नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज एक बार फिर बिहार की राजनीति गर्म है और वजह है चिराग पासवान। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चिराग ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है कि बिहार के कितने लोग अपराध की भेंट चढ़ेंगे और इसी के साथ नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष भी किया है। लेकिन यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि एनडीए के भीतर दरार की दस्तक है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, सवाल यह, क्या चिराग पासवान का जो ट्वीट है नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए, इसका क्या मतलब है? देखिए, चिराग पासवान अपराध को लेकर लगातार बोल रहे हैं। उनके तेवर काफ़ी तल्ख हैं। जब गोपाल खेमका की हत्या हुई थी तब भी उन्होंने कहा था कि बिहार में अपराधी बेकाबू हो गए हैं और काफ़ी तीखी टिप्पणी की थी। और उनके टिप्पणी के बाद जेडीयू के नेता और बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने जमकर हमला बोला है उन पर। उन्होंने कहा है कि भाई, आप एनडीए के घटक दल के नेता हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं और ऐसे आप कैसे बिहार सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? आप पहले ये क्लियर करिए कि आप किसके साथ हैं, एनडीए में हैं या कहीं जाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि कितनी तलखी आ गई है रिश्ते में। चिराग पासवान तो पहले भी तल्ख तेवर दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ गए थे और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जेडीयू को हुआ था। इस बार भी सीटों की संख्या को लेकर लगता है खींचतान जारी है। वो करीब 30-35 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन शायद उनकी सीटें उतनी मिल नहीं पा रही हैं। इसको लेकर उनके तेवर काफ़ी तल्ख बने हुए हैं और सरकार की लगातार वो घेराबंदी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, इस ट्वीट के बाद तो और मामला गरमाएगा, क्योंकि दनादन ट्वीट कर रहे हैं और बिहार सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने ट्वीट किया है और सवाल उठाया है कि भाई, बिहार में पुलिस कर क्या रही है? कितने लोगों की भेंट चढ़ेगी ये बिहार? तो बिहार में कितने लोग मारे जाएंगे, कितने लोगों की हत्याएं होंगी? व्यापारी मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। तो चिराग पासवान के इस बयान को लेकर मानकर चलिए कि घमासान होना जरूरी है। अगर चिराग को नीतीश कुमार से इतनी दिक्कत है तो एनडीए में क्यों बने हुए हैं? नहीं, चिराग पासवान को नीतीश कुमार से कोई परेशानी नहीं है, मुझे लगता है। चिराग पासवान अपराध बढ़ रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो भी परेशानी होगी, उनकी बढ़ेगी। देखिए, बिहार में पिछली बार जो दलित बेटी के साथ हुआ था गैंग रेप और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया था, तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने और तमाम दलों के नेताओं ने उनसे सवाल किया था कि दलित बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दलित मारे जा रहे हैं, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो चिराग पासवान को बोलना पड़ा था और उन्होंने चिंता जताई थी बढ़ते अपराध पर, दलित बेटियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर। और अब अपराध लगातार बढ़ रहा है। एक सप्ताह में 3 व्यापारी पटना में मारे गए हैं। 11 दिन में सोचिए 30 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं बिहार में। कारण कुछ भी हो, हत्याएं तो हो रही हैं और मैसेज तो खराब जा रहा है। तो चिराग पासवान के तल्ख तेवर ये भी दिखाते हैं कि भाई, वो संतुष्ट नहीं है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर और वो प्रेशर भी बना रहे हैं। क्योंकि अगर सब कुछ ठीक होता, ऑल इज वेल होता, तो चिराग पासवान चुप्पी साध लेते। अब व्यापारियों की हो रही हत्या पर इतना तल्ख टिप्पणी नहीं करते। वो तो बिहार सरकार पर, बिहार पुलिस पर ही सीधा निशाना साध रहे हैं। तो विपक्ष को तो और मौका मिल जाएगा। अब तो विपक्ष कहेगा कि भाई, हमारी बात कहते हैं, आप ही के पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बिहार में पुलिस कुछ नहीं कर रही है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो चिराग पासवान के तेवर काफ़ी तल्ख हैं और इतना तल्ख हैं कि अब कन्फ्यूजन फैल रहा है। तो क्या एनडीए में दरार पड़ने वाली है? क्या चिराग एनडीए से बाहर जाने वाले हैं? अब देखिए, ऐसा तो लगता नहीं है। केंद्र में मंत्री हैं, पहले भी उन्होंने कहा था कि बिहार बुला रहा है, बिहार में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। तो अटकलें लगाई जा रही थी कि भाई, अब नीतीश कुमार के बाद वो सीएम बनना चाहते हैं। तो उन अटकलों को उन्होंने खुद खारिज किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सीएम की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहीं रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा एनडीए। और दूसरी तरफ बिहार सरकार पर हमलावर भी हैं। वो कह सकते हैं कि भाई, हत्या होगी, अपराध बढ़ेगा, तो नेता होने के नाते बोलना मेरा कर्तव्य है। लेकिन सच्चाई यही है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है
तो ये सवाल आ रहा है कि बिहार में अपराध को लेकर चिराग की चिंता जायज है या सियासी है? नहीं, तो चिंता तो जायज़ है। कोई भी चिंता जाहिर करे अपराध बढ़ने पर तो जायज़ ही कही जाएगी। लेकिन सत्ताधारी दल का नेता ही अगर चिंता जाहिर करने लगे तो बात बड़ी हो जाती है। केवल चिंता ही नहीं है, इसके पीछे राजनीति भी हो सकती है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। डायरेक्ट भी तो बात कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ये पब्लिक डोमेन पे लिखना, मतलब ये तो बिल्कुल, वो मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, डीजीपी से बात कर सकते थे, वो सरकार और पुलिस पर दबाव बना सकते थे। वो तो केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन वो सार्वजनिक मंच पर आकर सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, सरकार और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, बढ़ते अपराध को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। तो अब सरकार का ही कोई नेता अगर अपराध के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी करे तो थोड़ा अजीब तो लगेगा। और इसीलिए जेडीयू के तेवर काफ़ी तल्ख हैं। अब जेडीयू के नेता तो पूछने लगे हैं कि भाई आपका क्या मन है, एनडीए में रहना है कि कहीं और जाना है या अकेले लड़ना है। तो अकेले लड़ेंगे तब तो नुकसान ज़्यादा जेडीयू को ही होगा, क्योंकि चिराग पासवान बीजेपी के सीटों पर नहीं लड़ेंगे, फिर जेडीयू के सीटों पर लड़ जाएंगे। फिर वही जो नीतीश कुमार आज इतने कम विधायक में सीमित है, फिर से वही कहीं दोहराया तो नहीं जाएगा? अब मुझे लगता है कि इससे चिराग को कुछ खास तो हासिल होगा नहीं। हाँ, बस यही सोच सकते हैं कि भाई नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने की जो संभावना है उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान अकेले लड़के सीट तो जीत नहीं लेंगे और मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे। उनको तो ऐसे भी 5 साल इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार हारेंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं, इसको लेकर भी संशय होगा। चिराग अकेले लड़ेंगे तो आरजेडी को बहुत फायदा होगा। तेजस्वी भी तो पूछ रहे हैं कि चिराग जी क्या मन में है, अगर सीएम बनना है तो मुंह खोल के बोलिए कि हाँ हमको भी मुख्यमंत्री बनना है। तो चिराग पासवान को तेजस्वी यादव सीएम थोड़े बना देंगे। चिराग जिस दिन तेजस्वी यादव ऐलान करेंगे चिराग दरार डालने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये तो विपक्ष के नेता हैं तो मजा लेंगे। एनडीए में जितना खटपट होगी उतना ही उनको आनंद आएगा, उतनी ही उनकी ताकत बढ़ेगी। तो चिराग से पूछ रहे हैं कि सीएम बनना है क्या, अगर इच्छा है तो बोलिए कि सीएम बनना चाहते हैं। वो लड़ाई लगवा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि भाई कि हमको सीएम बनने की जल्दी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो सीएम की कुर्सी पर नज़र भिड़ाए भी हुए हैं। उनके कार्यकर्ता भी लिख रहे हैं कि हमारा सीएम कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। बिल्कुल, ये पहले से ही पोस्टर बैनर सब लग चुके हैं और पार्टी कह रही है कि नहीं भाई विधानसभा का चुनाव उनको लड़ना चाहिए। चिराग ने अब तक क्लियर नहीं किया है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हमने पूछा था एक खास इंटरव्यू में उनसे कि भाई चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पार्टी तय करेगी कि मेरे चुनाव लड़ने से ज़्यादा फायदा पार्टी को होगा कि नहीं लड़ने से होगा। क्योंकि चुनाव लड़ूंगा तो अपने क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी जगहों पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। मैंने एनडीए को जिताने में अहम भूमिका निभाना चाहते हैं एक तरफ से। वो कह रहे हैं कि सभी सीटों पर मेरी पार्टी लड़ेगी। तो इसका ये दो मतलब होता है। एक मतलब ये होता है कि फिर से अकेले मैदान में उतर जाएंगे क्या। दूसरा मतलब ये होता है कि एनडीए को मजबूत करने के लिए हर सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं। अब चिराग के मन में क्या है तो चिराग ही बताएं, लेकिन चिराग जो दिखा रहे हैं तेवर, उससे तो यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। क्या चिराग पासवान खुद को एनडीए में फ्री स्पीकर की भूमिका में रखते हैं क्या? अब कोई भी गठबंधन में कैसे फ्री हो सकता है? लेकिन जैसा तेवर दिखा रहे हैं तो लग रहा है कि बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अब चिराग पासवान को छोड़ना आसान भी नहीं है एनडीए के लिए। वो एनडीए देख चुका है नतीजा, और नीतीश कुमार के लिए तो बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अलग हुआ तो मेरा ही नुकसान होगा। हाँ, मान लीजिए कि वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। देखिए है क्या कि चिराग पासवान के पिता की मदद तो लालू जी ने की थी, राज्यसभा भेजा था जब बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया था। तो चिराग पासवान अभी भी कहते हैं कि उनके अच्छे रिश्ते हैं तेजस्वी यादव के साथ। पारिवारिक रिश्ते। तो पारिवारिक रिश्ता राजनीति में खुलेआम कहना मतलब ये दिखाता है भाई कि ऐसा नहीं है कि हम तेजस्वी के साथ नहीं जा सकते, मतलब गेट खुला हुआ है। लेकिन तेजस्वी के साथ जाएंगे तो अब तो एनडीए की हार तय है। चिराग पासवान बहुत बड़ा फैक्टर हैं। चिराग पासवान बहुत बड़े फैक्टर हैं, जैसे नीतीश कुमार बड़े फैक्टर हैं, उनके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है। अब चिराग पासवान भी उसी तरह के फैक्टर बन गए हैं। अब महागठबंधन के साथ गए तो खेल ही बिगड़ जाएगा एनडीए का, इसलिए एनडीए उनको रोक नहीं पा रहा है, बीजेपी के नेता उनको रोक नहीं पा रहे हैं। और चिराग पासवान लगातार तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं, और जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाएंगी वो कम से कम 30 सीट चाहते हैं, और सूत्र बता रहे हैं कि उनको 25 से 28 सीट मिल सकता है। लेकिन वो 30 से ज़्यादा सीट मांग रहे हैं, राज्यसभा की 1 सीट मांग रहे हैं, 2 एमएलसी की सीट मांग रहे हैं। और उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि पिछले चुनाव में भी उनके साथ वादा किया गया था कि भाई आपको एमएलसी का सीट देंगे, लेकिन वादा बीजेपी भूल गई। तो उनको डर है कि केवल वादा करके बीजेपी फिर टाल देगी, तो इस बार पक्का कर लेना चाहते हैं हिसाब किताब।
तो हिसाब किताब पक्का करने के चक्कर में कहीं खेल न बिगड़ जाए। हाँ, और विपक्ष तो बड़ा उम्मीद से देख रहा है चिराग को कि भाई चिराग चढ़ जाओ चढ़ जाओ। तो चिराग बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन है, वो ऐसे चने के झाड़ पर चढ़ने वाले नहीं हैं। वो दबाव भी बना रहे हैं और इस बात की कोशिश भी कर रहे हैं कि एनडीए के साथ सहजता के साथ वो रह सकें, आगे बढ़ सकें। इसलिए तेजस्वी यादव पर भी हमला करते रहते हैं, गाहे बगाहे का जंगल राज की याद दिलाते रहते हैं। अब देखना ये है कि आज के बयान के बाद जेडीयू और बीजेपी के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या बीजेपी इस टकराव को शांत करने की कोशिश करेगी या एक पक्ष चुनना होगा? एक और एनडीए की सरकार और दूसरी ओर उसका ही एक केंद्रीय मंत्री जो सरकार के खिलाफ सवाल खड़ा कर रहा है। क्या है गठबंधन का मजबूरी का नाम है या सियासत का हिसाब? यह आने वाले समय में ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।